गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा सेकेंड, विषय हिंदी व्याकरण, टॉपिक विशेषण यानी प्रकरण विशेषण के प्रश्न उत्तर हैं। चलो आओ पढ़ते हैं। प्रश्न पहर, प्रश्न के इन चित्रों के नामों के साथ उपयुक्त विशेषण लिखिए। यानी इन चित्रों के नामों के साथ उपयुक्त विशेषण लिखिए। तो पहला है आम, मीठा आम। दूसरा है पशु, तो पाश्विक पशु। तीसरा है कोट, तो लाल कोट। चौथा है साड़ी, तो बनारसी साड़ी। पांचवा है दूध, तो दूधिया दूध। छठा है नाग, तो सुंदर नाग। मीठा आम, पाश्विक पशु, लाल कोट, बनारसी साड़ी, दूधिया दूध, सुंदर नाग। तो मीठा, पाश्विक, लाल, बनारसी, दूधिया, सुंदर, ये विशेषण है। तो आपको इस प्रकार विशेषण लिखने हैं। मीठा आम, पाश्विक पशु, लाल कोट, बनारसी साड़ी, दूधिया दूध, सुंदर नाग। तो आपको विशेषण लिखने हैं। प्रश्न ख, सही विकल्प के सामने सही चिन्ह लगाइए। यानी सही विकल्प के सामने सही चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न है, क्या विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं? ए हाँ, बे नहीं, से कभी कभी। यानी क्या विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं? ए हाँ, सही। बे नहीं, गलत। से कभी कभी, गलत। यानी क्या विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं? हाँ, तो ए सही है। ए पर सही का चिन्ह। दूसरा प्रश्न है, लाल कोट पहनो, इस वाक्य में विशेषण है। ए कोट, बे लाल, से पहनो। लाल कोट पहनो, इस वाक्य में विशेषण है बे यानी लाल। बे सही है। ए कोट गलत, बे लाल सही, से पहनो गलत। लाल कोट पहनो, इस भाग में विशेषण है लाल, तो बे सही है। बे पर सही का चिन्ह। तीसरा प्रश्न है, बाबूजी 1 रुपया दे दो, इस भाग में विशेषण है ए एक, बे रुपया, से बाबूजी। ए एक सही, बे रुपया गलत, से बाबूजी गलत। यानी बाबूजी 1 रुपया दे दो, इस वाक्य में विशेषण है एक, यानी ए सही है। ए पर सही का चिन्ह। चौथा प्रश्न है, बंगाली रसगुल्ले खाओगे, इस वाक्य में विशेषण है ए रसगुल्ले, बे बंगाली, से खाओगे। ए रसगुल्ले गलत, बे बंगाली सही, से खाओगे गलत। यानी बंगाली रसगुल्ले खाओगे, इस वाक्य में विशेषण है बंगाली, यानी बे सही है। बे पर सही का चिन्ह। पांचवा प्रश्न है, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में विशेषण है ए बोलते, बे बच्चे, से अच्छे। यानी अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में विशेषण है अच्छे, यानी से सही है। से पर सही का चिन्ह। ए बोलते गलत, बे बच्चे गलत, से अच्छे सही, यानी से सही है। से पर सही चिन्ह। प्रश्न गे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न पहला है, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? यानी गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर, किसी वस्तु या प्राणी के गुण दोष बताने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे मोटा लड़का, मीठा आम आदि। उत्तर, किसी वस्तु या प्राणी के गुण दोष बताने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे मोटा लड़का, मीठा आम आदि। दूसरा प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर, संख्यावाचक विशेषण
किसे कहते हैं, यानी संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। उत्तर, संख्या बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 1 रुपया, 4 लड्डू आदि। उत्तर, संख्या बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 1 रुपया, 4 लड्डू आदि। तीसरा प्रश्न, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। उत्तर, मात्रा या परिमाण का बोध कराने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कुछ दूध, बहुत समय आदि। उत्तर, मात्रा या परिणाम का बोध कराने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कुछ दूध, बहुत समय आदि। प्रश्न चौथा है, संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं। उत्तर, जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे यह लड़का, वे छात्र आदि। उत्तर, जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे यह लड़का, वे छात्र आदि। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांटिए। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांटिए। तो पहला वाक्य, अनुज चतुर है। अनुज चतुर है। विशेषण चतुर और विशेष्य अनुज, यानी विशेषण चतुर और विशेष्य अनुज। दूसरा वाक्य, वह गरीब है। तो विशेषण गरीब और विशेष्य वह, यानी विशेषण गरीब और विशेष्य वह। तीसरा वाक्य, गांधी जी सत्यवादी थे। तो विशेषण सत्यवादी और विशेष्य गांधी जी, यानी विशेषण सत्यवादी और विशेष्य गांधी जी। चौथा वाक्य, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो विशेषण काला और विशेष्य घोड़ा, विशेषण काला और विशेष्य घोड़ा। तो विशेषण चतुर, गरीब, सत्यवादी, काला, ये विशेषण है। विशेष्य अनुज, वह, गांधी जी, घोड़ा, ये विशेष्य हैं। तो आपको विशेषण और विशेष्य इस प्रकार लिखने हैं। आओ सीखें। प्रश्न के इनके विशेषण बनाइए। तो पहला है पाप, तो विशेषण पापी। दूसरा है प्यास, तो विशेषण प्यासा। तीसरा है मास, तो विशेषण है मासिक। चौथा है दिन, तो विशेषण है दैनिक। पांचवा है वर्ष, तो विशेषण वार्षिक। छठा है दया, तो विशेषण दयालु। सातवां है पहाड़, तो विशेषण पहाड़ी। आठवां है रोग, तो विशेषण रोगी। नौवां है झगड़ा, तो विशेषण झड़ालू। पाप, पहला है पाप, तो पापी। प्यास, प्यासा। तीसरा है मास, तो मासिक। चौथा है दिन, दैनिक। वर्ष, वार्षिक। दया, दयालु। पहाड़, पहाड़ी। रोग, रोगी। झगड़ा, झगड़ालू। तो पापी, प्यासा, मासिक, दैनिक, वार्षिक, दयालु, पहाड़ी, रोगी और झगड़ालू, ये विशेषण हैं। तो इस प्रकार आपको विशेषण लिखने हैं। प्रश्न 6, विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने प्रिय अध्यापक की प्रशंसा में 3 वाक्य कक्षा में कहिए। उत्तर,
तो पहला वाक्य, अध्यापक का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, यानी अध्यापक का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरा वाक्य, अध्यापक हमें हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक ज्ञान की बातें सिखाता है। दूसरा वाक्य, अध्यापक हमें हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक ज्ञान की बातें सिखाते हैं। तीसरा वाक्य, अध्यापक संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, यानी अध्यापक संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। इस प्रकार आपको 3 वाक्य लिखने हैं। प्रश्न घ, विशेष्य के बारे में आपने क्या पढ़ा, बताइए। उत्तर, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। उत्तर, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। प्रश्न घ, व्यक्तिवाचक विशेषण के 3 उदाहरण बताइए। उत्तर, पहला उदाहरण है जापानी घड़ी, दूसरा उदाहरण है पंजाबी नाच, तीसरा उदाहरण है बनारसी साड़ी। तो जापानी घड़ी, पंजाबी नाच, बनारसी साड़ी, इस प्रकार आपको 3 उदाहरण लिखने हैं। ये प्रश्नोत्तर आपके कंप्लीट हुए। ये प्रश्नोत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने भी है और याद भी करने हैं। थैंक यू।